हेलो, नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम दीपक है। आप देख रहे हैं रियल स्टडी। आज हम बात करेंगे प्रतिशतता की, परसेंटेज की। प्रतिशत को अगर हम समझें तो बहुत तरीके हैं समझने के लिए, लेकिन दरअसल आप कहीं भी जाएं तो छूट कितना प्रतिशत मार्क आया, कितना प्रतिशत तुम्हारा जो है योगदान रहा, कितना प्रतिशत तुम कर रहे हो। तो जब भी प्रतिशत की बात करें तो हम उस जो भी आंकड़े हैं उसमें 100 भागों में, यानी कि जो भी सेंस में आपका बात कर रहे हैं, जो भी आंकड़ा है उसमें उसके 100 भाग करके उसमें हम जानना चाहते हैं कि 100 भागों में वो कितना नंबर पाया है, कितना वो अपना जो भी वैल्यू है वो बढ़ाया है या कम किया है। इस हिसाब से जैसे कि हम अक्सर करते हुए जानते हैं कि हाई स्कूल में तुम्हारा कितना प्रतिशत है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम ये जानेंगे सबसे पहले हाई स्कूल के पूर्णांक कितने होते हैं। तो जाहिर सी बात है, सबको पता है कि 600 नंबर का पूर्णांक होता है। तो 600 में मान लेते हैं कोई नंबर पाया है 400। हालांकि 400 पाना हम लोगों के समय काफ़ी अच्छा था, मतलब माना जाता था। अभी नॉर्मली 400 अंक पाया है उसने 600 में, तो ऐसे रख देंगे पूर्णांक नीचे और 400 ऊपर। ऐसे नंबर देते भी हैं हम लोग। तो सिर्फ कुछ नहीं करना है, जितना पाए हैं ऊपर, जितना पूर्णांक है उसको नीचे रखेंगे, प्रतिशत में बदलना होगा तो हमेशा 100 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो इसको करेंगे तो 2 जीरो 2 जीरो से कट गया, 4 से काटेंगे, 6 से इसमें भाग दे देंगे, 6 छके 36, 4 बच जाएगा, 6 छके 36, 4 फिर बच गया, तो उसको 4/6 लिखेंगे। तो इससे 6 2/3 लिखें, यानी 66 सही 2/3% ये अंक अर्जित किया है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम कहें कि 600 में उसने पाया है 56% अंक। अगर मैं कहूँ हाई स्कूल में कोई कितना नंबर पाया है 56%, तो पता कर सकते हैं कैसे वो कितना नंबर पाया है। तो 600 है, उसमें 56% पाया है, यानी 600 का 56%, प्रतिशत हटाएंगे तो बटा क्या कर देंगे 100। 2 जीरो 2 जीरो से कट जाएगा, 6 का गुणा कर लेंगे, 6 6 36 के 6 हासिल 3, 6 25 30 3 33, यानी वो पाया है 336 अंक। और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा और पूर्णांक से भाग और उसके नंबर निकालने के लिए ऐसे कर लेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग मतलब ये एकदम जनरल सवाल जान रहे हो तो हम देखेंगे परीक्षा में कैसे कैसे सवाल पूछता है। इसके लिए हम लोग थोड़ा सा ट्राई कर लेंगे। इसमें अगर आप लोग पहले से सवाल वाल लगाते हो तो थोड़े से मैंने सिंपल क्वेश्चन लिए हैं। आप लोगों से मैं आशा करता हूं कि आप लोग वीडियो रोक लेंगे और रोक के ये चारों पांचों सवाल लगाएंगे। फिर जो उत्तर आएगा उससे हम जो बता रहे हैं उससे टैली कर लेंगे। अगर उसी तरह का आ रहा है, उससे पहले आ रहा है तो बढ़िया है, तो थोड़ा सा सीख लेते हैं। ये कंसेप्ट इतना ज़रूरी है कि आगे आने वाले चैप्टरों में बहुत ही इसका योगदान है, खास करके प्रतिशत का कंसेप्ट, कि किसी भी सेंस में प्रतिशत का कंसेप्ट क्या होता है। तो कोई भी आंकड़ा दिया हो, कोई भी नंबर दिया हो, उसको 100 भागों में बांट के उस सेंस में बात करी जा रही है कि कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे 10 का जो है कि 10 नंबर है, कोई नंबर है, नंबर 10 है, इसका 20% की बात करें तो क्या करेंगे 30%, 33 सही 1/3% की बात करें तो क्या करेंगे, तो सिंपली गुणा करके और उतना परसेंट हम हटाते हैं तो बटा 100 हो जाता है। तो अगर मैं किसी भी नंबर की बात करूं 8 7 3 2 कुछ भी, इसका मैं कहूं 10% बताइए, तो किसी भी नंबर पे एक अंक पे अगर आप दशमलव लगा देते हैं, एक अंक पे दशमलव लगाया तो वो हो गया 10%। ठीक है, तो अगर मैं इतने नंबर का अगर 10% निकालना है तो उस पर एक अंक पे दशमलव लगा दूंगा तो वो 10% हो गया। अगर मुझे 20 निकालना होगा तो इसका द्विगुना कर दूंगा। तो ये सिर्फ सहूलियत के लिए है, ताकि परीक्षा सवाल लगाते समय आपको बहुत ज़्यादा सलूशन पे न ध्यान देना पड़े। किसी भी नंबर पे 10% निकालने के लिए एक अंक पे दशमलव लगा देंगे। ठीक है, तो ये रही सामान्य बातें। अब थोड़ा सा सवाल पे आते हैं। ऐसे सवालों में क्या है, ये अक्सर करके कन्फ्यूजन वाला सवाल रहता है
कह रहा है रहीम की ऊंचाई रमेश से 50% अधिक है। अगर मैं कहूँ दो लोग हैं, रहीम हैं और रमेश हैं, दो लोग हैं। अब कह रहा है कि रहीम की ऊंचाई रमेश से 50% अधिक है, तो जिससे टैली करने की बात कर रहा है ना उसको 100 कर लेते हैं। अगर मान लीजिए रमेश के पास 100 रुपया है तो इसके पास 100 से 50% ज़्यादा है, तो 100 का 1%, 1 रुपया, 2%, 2 रुपया, 50%, 50 रुपया होगा। तो 100 रुपया तो है ही है इसके पास, 50% अधिक है। 50% क्या है? अधिक है, यानी इसके पास, रहीम के पास तो 100 रुपया है प्लस 50% ज़्यादा है तो 50 रुपया और है, यानी इसके पास कुल कितना है? 150 रुपये है। तो अब कह रहा है रमेश रहीम से कितना छोटा है, यानी रहीम जो है रमेश जो है रहीम से कितना रुपया छोटा है। तो आप सीधे कह सकते हैं कि 50 रुपया छोटा है भाई। लेकिन वो कह रहा है कितना प्रतिशत छोटा है। तो प्रतिशत के लिए आप नंबर तो देख लिए हैं 50, लेकिन किस सेंस में कह रहा है? 150 का, यानी 150 को 100 भागों में बांट देंगे, उसका 50 कितना प्रतिशत होगा इसको निकाल लेंगे। तो अगर आप थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा जान रहे हैं तो 3 भाग के बराबर है, तो 3 भाग मतलब 1/3, 3 भाग में 1 भाग है, तो इस तरह से 1/3 यानी 33 से 1/3% हो जाएगा। तो इसको करने के लिए क्या करते हैं, दोनों में से दोनों का अंतर, और पूछ रहा है कम ना, तो इन दोनों में जब सबसे बड़ा होगा उसको रख देंगे नीचे, यानी 150% में बदलने के लिए 100 का गुणा कर देंगे, या इसको सॉल्व कर लेंगे। 50 से ये 3 बार में कट जाएगा, 100/3%, या इसको कह देंगे 33 से ही 1/3%। बात समझ में आ गई? फिर से इसको रिमाइंड करके देख लीजिएगा जब भी आपको नहीं समझ में आया होगा तो, ठीक है। तो ऐसे सवालों में एक और मैं थोड़ा सा इसमें ट्रिक बता दे रहा हूँ कि जब भी वो कहेगा अधिक है तो कम वाला पूछेगा, देखिए छोटा पूछ दिया है। और जब भी वो कहेगा कम है, यहाँ पे अधिक की जगह दे देता, कम है या छोटा है तो कितना बड़ा है, यही पूछेगा। तो देखिए जब भी वो कम पूछेगा तो जाहिर सी बात है जितने बड़े से भाग देंगे उतना कम आएगा। और जब बड़ा पूछे या अधिक पूछे तो नीचे छोटा वाला अंक रखेंगे तभी तो बड़ा आएगा, और जब कम पूछे तो नीचे बड़ा वाला अंक रखेंगे। जाहिर सी बात है इन दोनों का अंतर उतना ही आएगा, लेकिन इन दोनों में से किससे भाग देना है ये कन्फ्यूजन करने के लिए सवाल पूछता रहता है, ठीक है। तो फिर से दिमाग में बैठा लीजिए, जब भी वो कम वाला पूछे तो बड़ा नंबर रखेंगे। देखिए इसमें पूछा है कितना छोटा है, तो दोनों में बड़ा कौन है? 150, उसको 150 रखेंगे। अगर यही पूछता, उल्टा कर देता कि ये उससे उतना छोटा है तो कितना बड़ा है, तो नीचे हम छोटा वाला नंबर रखते तो बड़ा वाला आता, ठीक है। चलिए तो अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, एक त्रिपक्षीय चुनाव में ए को कुल मत का 10% मत मिला और वह तीसरे स्थान पे था। यानी त्रिपक्षीय चुनाव का मतलब होता है कि 3 लोग हैं, 3 लोग कौन कौन हैं? ए बी सी 3 लोग हैं। इसमें ए को मिल गया है 10% चुनाव। अब इसमें एक थोड़ी सी बात मैं कह रहा हूँ कि चुनाव जब भी होता है, मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, चुनाव अगर मान लेते हैं 2 लोगों में है, तो एक को मैं कह दूं कि एक को 40% मत मिले हैं, तो दूसरे को कितना मिला है? अगर 2 लोगों का चुनाव है तो, या 3 का हो, 4 का हो, जितने भी लोगों का हो, ठीक है। तो जब भी कहे कि एक चुनाव में एक को इतना मिल रहा है तो हम जानते हैं 100% होता है, अगले को भाई उसका 100 में घटा के ले लेंगे, यानी उसको 60% मत मिला। उसी तरह से इस चुनाव की सवाल है, ये बस थोड़ा सा यह बात आप समझे कि नहीं, सवाल लग गया। सवाल यही है समझने का कि जब भी चुनाव होगा तो अगर एक को 10% मिल गया तो बाकी दोनों को 90% मत मिला होगा, इतना कंसेप्ट है बस। कर बी को 48% मत मिल गए भाई, तो जाहिर सी बात है, देखिए 10% इसको मिल गया, 48% इसको मिल गया, यानी 58% तो सिर्फ इन दोनों को मिल गया। तो सी को कितना मिला होगा? सीधी सीधी बात है कि 42% मिला होगा सी को। अब कह रहा है कि और वह 1200 मतों से जीता है। ये 1200 मत इसको ज़्यादा मिल गए हैं, यानी कि इससे प्लस वो जीत गया है। इसका मतलब क्या है कि वो जीतेगा किससे? जो दूसरे नंबर पे होगा उसी से जीतेगा। तो देखिए ये 3rd नंबर पे था, ये 2nd नंबर पे है, ये 1st नंबर पे है, तो जाहिर सी बात है इससे जीता है।
तो अगर ये 42 पाया है, ये भी 42 पाता, तो क्या यह जीतता? नहीं जीतता। तो 42 से ज़्यादा पाया है, कितना पाया है? 6% ज़्यादा पाया है। तो अगर हम दूसरे भाषा में कहें तो ये कहे कि बी 6% मतों से जीत गया है, और नंबर में बात करें तो 1200 मतों से जीत गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि 6% के बराबर ये 1200 कहीं न कहीं होगा, तभी तो जीत रहा है भाई। तो 6% का बराबर 1200 है, तो कह रहा है कि चुनाव में कितने मतदाता थे। मतदाता का मतलब है 100% कितना होगा, तो 100% किसके बराबर होगा हम नहीं जानते हैं, तो ऐसे कर लेंगे। तो जब भी इस तरह से आमने सामने रहे तो आमने सामने कटता है और ऊपर नीचे कटता है, अगल बगल कटता है, तिरछा गुणा होता है, तिरछा गुणा होता है। तो यहाँ यक्स हो गया, प्रतिशत से प्रतिशत कट गया। अब देखिए 6 से कट जाएगा ये 2 बार में, और 2 जीरो इसके आगे बढ़ा लेंगे। अब देखिए यक्स का यहाँ कुछ नहीं बचा, 1 है तो 1 का गुणा होगा तो यक्स आया, और यहाँ 100 का गुणा 200 में होगा तो 2 जीरो उसके आगे और बढ़ जाएगा, यानी कि कुल मतदाताओं की संख्या है 20,000। क्लियर हुआ बात? ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब अगले सवाल पे आते हैं। मैं कम समय में ज़्यादा सवाल लगवाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए पहले से ही सवाल लिख लिया हूँ। आप लोगों को अगर थोड़ी सी असुविधा हो रही हो तो आप कैमरे को फुल स्क्रीन मोड में रखेंगे तो ये थोड़ा सा बड़ा दिखेगा। आप छोटा करके देखेंगे ऐसे तो थोड़ा सा ये छोटा और दिखेगा, तो हो सकता है आप लोगों को दिक्कत हो रही हो। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, जो भी है बड़ा करके देखने की कोशिश करिएगा। संसाधनों की कमी की वजह से मैं एक ही साथ लिख ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में प्रोवाइड करा पाऊँ। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है एक गांव की आबादी 40,000 है। एक गांव की आबादी कितनी है भाई? 40,000 की है। ठीक है, अब कह रहा है कि जो 5% प्रतिवर्ष से वो बढ़ रही है। देखिए दो सवाल आता है, एक तो कहता है कि इसमें ये 5% से बढ़ रही है, एक कह सकता है कि 5% से घट रही है। ठीक है, तो दोनों सवाल एक ही तरह से लगते हैं, बस थोड़ा सा कंसेप्ट की बात है। अब कह रहा है कि 2 से ही 5 वर्ष बाद गांव की आबादी कितनी होगी, यानी कि पहले साल 5% बढ़ी होगी, दूसरे साल भी 5% बढ़ी होगी। अब तीसरे साल कह रहा है कि पूरा 3 साल न जाके 3/5 साल बाद, यानी 3/5 वर्ष में वो कितना बढ़ेगा। तो अब जान रहे हैं आप, एक वर्ष में कितना बढ़ी है तो 1 का गुणा कर लेंगे, अगले वर्ष पूरे साल लग रहा है तो कितना कर लेंगे, तो 3/5 वर्ष में कितना होगा तो इसका भी गुणा 5 ही का कर लेंगे। तो पूरा 5 न बढ़ के ये 3/5 वर्ष में कितना बढ़ेगा, तो 5 का गुणा 3/5 में करेंगे तो 5 से कट गए, यानी 3% बढ़ेगा। यानी अगले साल कितना बढ़ेगा, वो सिर्फ 3% बढ़ेगी। यही इस सवाल का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है। अगर आप समझ गए हैं तो सीधी सीधी बात है। अब देखिए क्या रहा है कि पहले साल 40,000 था, 5% बढ़ा तो 100% तो था ही। आबादी कितनी थी? 100% थी, 5% बढ़ गई तो 105 हो जाएगा। 100 में जब भी प्रतिशत में इंक्रीजिंग होगा, वृद्धि होगा तो जुड़ जाएगा, जब कमी आएगा तो घट जाएगा। तो यानी 40,000 था और पहले साल क्या हुआ, 5% बढ़ गया तो 100 में 5 जोड़ देंगे, यानी 105% बढ़ गया। फिर अगले साल क्या होगा, ये अब 100% हो जाएगा, इसका 5% बढ़ गया तो फिर जितना भी होगा उसका हम क्या कर लेंगे, 105% बढ़ गया। फिर अगले साल क्या हुआ, पूरा साल न बढ़ के वो सिर्फ 3/5 ईयर बढ़ा था तो कितना आया है, 3%। तो फिर यानी 100 में 3 जुड़ जाएगा, 103%। इसी को सॉल्व कर लेंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। देखिए 2 जीरो से कट जाएगा, यहाँ 2 जीरो है, यहाँ 2 जीरो से कट गया। अब क्या करेंगे, ये 4 से काट देंगे 25 बार में, 25 में 5 से काटेंगे 5 बार में, ये 21 बार में, फिर इसको काट देंगे 21 बार में। अब इसका हम गुणा कर लेंगे, 21 का 441 होता है, अब गुणे में 103। इसी को सॉल्व कर लेंगे। दो तरीका है, इस 100 को 100 + 3 लिख लीजिए और 441 का गुणा कर लीजिए। 441 का 100 में करेंगे तो 441 के आगे 2 जीरो बढ़ा लेंगे, प्लस 3 का इसमें कर लेंगे तो 4 × 3 = 1200 हो गया। 4 × 3 = 1200, इसको कर लेंगे 120 होगा, और ये 3 होगा तो 3 × 1 = 3, 4 × 3 = 12 का 2 हासिल 1, 4 × 3 = 12, 1 1300,
23। अगर आप मोटा मोटा पूर्णांक में करते हैं गुणा तो बहुत आसान हो जाता है। तो अब देखिए यहाँ 1000 है तो 1000 इसमें जुड़ जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, या पीछे से जोड़ के ऐसे काट के जोड़ लीजिए, कभी गलती नहीं होगा। 3 में 0 जुड़ेगा 3, फिर 2 में 0 जुड़ेगा 2, फिर 3 में 1 जुड़ेगा तो 4, फिर 1 में जो है कि 5 जुड़ेगा, 4 जुड़ेगा तो 5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, यानी कि 45 423 क्या होगा, इतनी आबादी गांव की हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब भी वो बढ़ेगा तो प्लस कर लेंगे, अगर वो घट रहा है तो यहाँ पे 100 में इस प्रतिशत को घटा लेंगे यानी कि माइनस कर लेंगे और फिर उसका गुणा कर लेंगे। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल कह रहा है सीता के अंक जो है 40% है, यानी कि वो सीता कितना नंबर पाई है, 40% अंक पाई है। सीता 40% अंक पाती है, जो पासिंग नंबर से, पासिंग न्यूनतम प्राप्तांक यानी कि पासिंग नंबर न्यूनतम प्राप्तांक से 56 अंक अधिक है। यानी यहाँ पे अगर हम बात कर लें, थोड़ा सा इसको हम ग्राफ की तरह बना लेते हैं। ये ग्राफ है यानी कि पूरा पूर्णांक है, जिसमें कोई नंबर होगा जिसपे कोई पास होता होगा। पास यानी कि न्यूनतम प्राप्तांक को कहते हैं। इससे 56 अंक ज्यादा पाती है कौन, सीता। क्या कह रहा है, सीता। सीता कितना पाती है, 40% अंक पाती है। क्लियर है, यानी कि जो भी पासिंग नंबर होगा उससे 56 अंक ज्यादा पाती है सीता, जो 40% है। दूसरा कह रहा है गीता 30% अंक पाकर न्यूनतम से 24 अंक पीछे रह जाती है, यानी कि यहां से 24 नंबर पीछे रह जाती है। यहाँ कौन, गीता। और जो कितना प्रतिशत अंक है भाई, 30% अंक है। क्लियर है, तो कह रहा है कि हमको पूर्णांक बताइए कि कितना है। पूर्णांक का मतलब है कि कितना कुल नंबर है जिसमें से ये सब पा रही हैं। अब हम एक ध्यान रखेंगे, यहाँ से प्रतिशत का अगर हम ट्रेवल करते हैं, प्रतिशत से प्रतिशत तक जाते हैं, तो 30% से अगर हम 40% जा रहे हैं तो इनके बीच में कितने प्रतिशत का अंतर आ रहा है, तो आप कहेंगे कि 10% का अंक आ रहा है। सीधी सीधी बात है, 10% का नंबर है। अब नंबर की बात कर रहे हैं तो देखिए ये पासिंग से इधर आ रहे हैं 24, तो जब हम यहाँ से जाएंगे तो ये 24वां नंबर मिलेगा। फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ तक पहुँच गए 24 नंबर में, फिर हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ये 56 भी मिलेगा। यानी कि अगर हम नंबर की बात करें तो दोनों नंबर आपस में मिल जाएंगे, तो 24 और 56 मिल जाएंगे तो कितना नंबर हो जाएगा भाई, दोनों को जोड़ लेंगे, 56 में 4 चला जाएगा, 60, 60 20 80। ठीक है, अब देखिए प्रतिशत से जा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक तो 10%, नंबर से जा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक 80%। अब देखिए दूरी तो दोनों जगह सेम ही है ना, तो इसका मतलब प्रतिशत और ये नंबर दोनों बराबर होगा। तो जब 10% बराबर 80 है तो हमको कह रहा है कि पूर्णांक बताना है। अब पूर्णांक हमेशा क्या होता है, 100% होता है। 100% का मान क्या होगा, ठीक है, सीधी सीधी बात है, प्रतिशत प्रतिशत से कट जाएगा, 0 0 से कट जाएगा। अब ये गुणा हो जाएगा, यहाँ अगर हम प्राप्तांक को x मान लें तो यहाँ क्या बचा, 1 का गुणा होगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, और 80 में 10 का गुणा होगा तो 800, यानी पूर्णांक कितना हो जाएगा, 800 हो जाएंगे। क्लियर है, इतना बात समझ में आ रहा है। अगर आपको, मैं बार बार कोशिश कर रहा हूं कि रिपीट ना करूं, अगर आपको नहीं समझ में आया दोबारा इस वीडियो को पीछे करके देख लेंगे। क्लियर है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने वेतन का 12.5% दैनिक वस्तुओं पर व्यय करता है और शेष का, ये शब्द अगर दे दिया है सवाल में, शेष का मतलब 12.5 खर्चा करने के बाद जो बचता है उसका। तो ऐसे सवालों में क्या करेंगे, मान लेते हैं हमारे पास कितना बचा है, 100 रुपये, 100% वेतन है या कुछ धन है, इसका हम खर्चा कर दिए कितना, 12 सही 1/2% क्या कर दिए भाई, खर्चा कर दिए। तो अब हमारे पास बचा कितना, तो 100% में 12% अगर हम घटाएं तो 88% होगा, और आधा प्रतिशत घटाएं तो 87 सही 1/2% हमारे पास कुल बचेगा, यानी शेष का।
अब जो जो आ रहा है वो क्या हो जाएगा, शेष का। इसका मतलब हमको ध्यान में आ गया कि जो खर्चा होगा वो 100% में माइनस कर लेंगे। यानी हम अगर ध्यान रखें कि मान लेते हैं वो X रुपया कमाता होगा, तो फिर क्या होता है कि उसका 12.5 खर्चा कर दिया तो बचा कितना, 87, सही 87.5% कर लेते हैं बटा 100 कर लेंगे। यानी कि जितना वेतन बचा खर्चा करने के बाद 12.5 का कितना बचा, 87.5% बचा। अब कह रहा है शेष का 30% किराया दे देता है। तो अब देखिए जितना बचा है, शेष का मतलब जो खर्चा करने के बाद शेष बचा है इतना, अब इसका 30% किराया दे दिया। तो इसका मतलब है इसका 30% जब खर्चा हो गया तो इसका कितना प्रतिशत बचा, जाहिर सी बात है 30 जब खर्चा हो गया तो 70% बचा, तो 70/100। अब ये कह रहा है कि इतना खर्चा करने के बाद उसके पास 2940 रुपये बचते हैं। यानी इतना खर्चा करने के बाद जो बचता है 2940, यानी कि ये जो बचत है इस 2940 के बराबर हो गई। तो अब कह रहा है वेतन बताना है, यानी कि अब इसको क्या कर लेंगे, सीधा सीधा 95 कर लेंगे। देखिए 0 से 0 कट जाएगा और जो बाकी है उधर चला जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2940, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो देखिए 1 के आगे 3 जीरो हो जाएगा, क्योंकि 1 जीरो यहाँ से और 2 जीरो यहाँ से, यहाँ क्या हो जाएगा 87.5 गुणे में 7। अब इसी को सॉल्व कर लेना है, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। अगर ये सिंपलीफिकेशन आपको नहीं आ रहा है तो मैं कोशिश करूंगा आगे सिखाने की। और सिंपलीफिकेशन में क्या करिए, आप पूर्णांक बना के सीखिए। देखिए यहाँ दशमलव है तो यहाँ पे एक और जीरो लगा देंगे तो ये दशमलव भी खत्म हो जाएगा। देखिए 7 से इसमें भाग चला जाएगा, 7 चौक 28, देखिए 0 से ये 7 चौक 28, एक बचेगा 14, 7 दूना 14, और जो जीरो बचा था वो जीरो इतने में क्या हो जाएगा, भाग चला जाएगा। ठीक है, जीरो बढ़ जाएगा। क्लियर है ना। तो दशमलव और जीरो वाले का भाग बड़ा आसान होता है, बशर्ते आप क्लियर तरीके से समझे रहें। तो देखिए दशमलव यहाँ एक अंक पे है, तो अगर एक जीरो यहाँ पर आया तो दशमलव समाप्त समझेंगे। तो यानी 420 गुणे में 1000 था ही, उसके आगे एक और जीरो बढ़ा देंगे तो 875। मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इसको आप 25 से काटिए, 5 से काटिए, फिर इसको काटिए, फिर इसको काटिए, या सीधा सीधा भाग दे दीजिए। जाहिर सी बात है कट जाने वाला होता है, थोड़ा बहुत इधर उधर आता है। तो आशा करते हैं आप इसको लगा लेंगे। थोड़ा सा सरलीकरण आप करिए, परीक्षा में आपको आराम नहीं देगा एग्जामिनर, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको सरलीकरण का सवाल देगा ही देगा। तो कोशिश करिए कि आप सरलीकरण पे एकदम रम जाइए, बिल्कुल थोड़ा भी रियायत मत रखिए। थोड़ा सा मोबाइल और कैलकुलेटर का यूज मत करिए, अपना दिमाग चलाइए और जल्दी से जल्दी सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करिए। दूसरी बात, इस समय आप लोग परीक्षा का प्रेशर है कि परीक्षा इस तारीख को है, जीडी का है, पुलिस का है, तो आप लोग धैर्य बनाकर पढ़िए। अगर आपको डर लग रहा है, आप निराश हो रहे हैं, तो अब आत्म संतुलन करिए। आप जो है कि थोड़ा सा ध्यान रखिए, अपने से अनुभवी लोगों से परामर्श ले सकते हैं, लेकिन खास कर ध्यान रखिएगा ऐसे लोगों से परामर्श बिल्कुल ना लें जो अफवाह तंत्र बतियाते हों, जो बढ़ा चढ़ा के छोटी बातों को बताते हों। अगर आपके व्यवहार में ऐसा है तो उनसे कतई बात मत करिए, और हमेशा किसी सही पर्सन के से एडवाइस लीजिए। यूट्यूब पे तो तमाम लोग हैं जो सही बताते हैं, तो उनमें से मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि अगर आप परीक्षा देने जा रहे हैं, अगर आपको निराशा या डर का सामना करना पड़ रहा है, तो आप कुछ नहीं करिए, बस इस वक्त का जो है कि पॉजिटिव तरीके से खूब ज़्यादा इस्तेमाल करिए। आपको करना क्या है कि आप जितना ज़्यादा धैर्य बनाकर पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा जब भी आपको डर लगे तो खूब ज़्यादा हर बात का विश्लेषण कर लीजिए, अपने आप डर खत्म हो जाता है। डर तभी लगता है जब बिना आंकड़े का होता है। जैसे आपने आंकड़ा या उसको विश्लेषण किया, उसका जो है कि पोस्टमार्टम, यानी कि उसमें हर बात को देखना चालू कर दिया, तो डर अपने आप खत्म हो जाता है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा पूर्ण विराम दूंगा।
आप लोग प्रतिशत का अगर कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, इसको 2-3 बार देख लीजिएगा, फिर मैं आगे प्रतिशत से संबंधित और सारे चैप्टरों को जल्द से जल्द कराने की कोशिश करूँगा। और हाँ, अगले कुछ वीडियो में मैं हर एक टॉपिक को मिलाकर सवाल लिख दूंगा, जिसमें आप लोग उसको लगाने की कोशिश करिएगा, फिर मैं उसको लगवाता चला जाऊंगा। ठीक है, जय हिंद, धन्यवाद।